वेल गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमने देखा था जब ये मार्केट आज जब HDFC खुला था तो HDFC गैप डाउन के साथ खुला था और इसने अपना 1630 का लो बनाया था और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हो गया था। जब ये रिट्रेसमेंट पे था तब हमने कहा था ये सिंस इसने काफ़ी नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी है तो ये HDFC अपना नीचे का जो डाउनफॉल है, जो बेयरिश डाउनफॉल है, वो कंटिन्यू रखेगा। एंड समवेयर 1620 के आसपास हमने कहा था कि ये अपने डे लो की तरफ जाएगा और अपना डे लो जैसी ब्रीच करता है तो हमने जो उसका नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट देखा था वो 1593 का था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1593 की तरफ जाएगा। ये पहले तो इसने अपना डे लो का जो था 1613 का वो उसने ब्रीच करा, 1605 तक गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट रखा था। हम फिर भी बेरिश थे कि ये कंटिन्यू रखेगा बिकॉज हमने इसको एक्सपेक्ट करा था कि 1593 का लो टच करेगा। थोड़ा जो रिट्रेसमेंट आया था ये वापस से रिट्रेस करके नीचे की तरफ चले गया और इसने डे का जो सबसे लो है वो 1601 का बनाया और उसके बाद क्लोजिंग होते होते 1605 तक पहुंच गया। अब भी हम इसमें बेयरिश ही हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जब मार्केट खुलेगा तो ये सीधा 1593 के लेवल को दिखाएगा एंड हम इसमें शॉर्ट करके ही चल रहे हैं ट्रेड को अनटिल अनलेस कि हमको वापस से कोई एक सिग्नल ना मिले रिट्रेसमेंट का या वापस जाने का। तो आप देखिए ये किस तरीके से इसका एनालिसिस करने से हम लोगों को, अगर आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं एंटर करने के लिए। अगर मैं आपको एक ओवरऑल छोटा सा प्रीव्यू दे सकूँ तो देखिए जब इसने 1610 का लो करा था तो यहाँ पे भी जो अपने ट्रेडर्स थे वो शॉर्ट करके चल सकते थे कि ये नीचे जाना है इसने, बिकॉज इसने गैप डाउन ही इतना करा था। यहाँ पे एक मौका था, उसके बाद अगला मौका जो मिला एंट्री करने के, शॉर्ट करने के लिए, वो यहाँ था। तो जो मार्केट रीडिंग होती है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट आपको पहले से ही बता देगा कि उसका मूवमेंट किस तरफ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए जरा पिक्चर में लार्ज करके दिखाता हूँ आपको, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा इसके लेवल्स काफ़ी हाई पे दिख रहे थे, उसमें दिख नहीं रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे पिक्चर कितनी क्लियर होती है। 1622 के लेवल से गिरता हुआ ये आया 1605 के लेवल पे, जिसकी जबकि ओपनिंग 1610 की थी। अगर आप देखेंगे इसका जो डे लो था वो 1613.50 का था जब ये खुला था मार्केट सुबह। तो ये इसने एक प्लंज मारा था खुलते ही। जैसे ही इसने प्लंज मारा था तो डे लो के पीछे चले गया था ये 1613। उसके बाद ये रिट्रेस हुआ, थोड़ी सी बाइंग आई, थोड़ा रिट्रेस हुआ। तो अब आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है आपको मार्केट में वापस री एंटर करने की। 1622 के लेवल से 1613 का पहला टारगेट, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो नीचे की तरफ की जर्नी जो कि 1593 की तरफ थी। तो अगर कोई चार्ट को पढ़ सकता है अच्छे से और अपना एनालिसिस निकाल सकता है तो उसको दिन में काफ़ी सारे अपने री एंट्री करने के पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो कहीं पे भी हो सकते हैं। वो 1613 ये लेवल भी हो सकता है, वो ये लेवल भी हो सकता है, वो ये लेवल भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली इसने जाना किधर है, 1693 की तरफ एज पर द चार्ट ट्रेडिंग। तो आप कॉन्फिडेंटली आराम से जब भी आप डे लो जो भी लो आपने देखा है वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता हुआ देखते हैं मार्केट को, तो आप आराम से उसमें शॉर्ट करते हुए वापस जा सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट चल रहा है और वो रिट्रेस करके नीचे की तरफ आया है, वापस से पुल बैक दिखाया है, तो वहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हैं फॉर द प्रेजेंट डे हाई और जो उसने बना रखा है। बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि शेयर बुलिश है कि बेरिश है। अभी आप इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हैं। अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखें तो इन्फोसिस के चार्ट में अगर आप देखेंगे इसने अपना जो डे हाई 1810 का था बनाया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1810 को टच करेगा या अपना उसको ब्रीच करेगा, बट उसने करा नहीं। बट हम स्टिल, इसने अभी तक हमको वीकनेस से कोई इंडिकेशंस नहीं दिए हैं, तो हम अब भी बुलिश हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि 1810 का हाई, और देखो आप 1810 के कितने पास इसने क्लोजिंग दी है, 1795 की। अगर ये ऐसा ही एक बड़े कैंडल के साथ कल सुबह ओपनिंग करता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो 1810 को ब्रीच करेगा और अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखेगा। हो सकता है कि हम इन्फी को कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, क्योंकि निफ्टी काफ़ी वीक है। जो निफ्टी प्रेशर बना रहा है स्टॉक्स के ऊपर, वो बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा कर देता है लोगों में, जिससे की वजह से लोग शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं और मार्केट में सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं और बायर्स कम रहते हैं। ये इसलिए नहीं नीचे गिर रहा है निफ्टी, जैसे हमने बताया था, बिकॉज पोटेंशियल बुलिश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं
और बेयरिश जो है वो बहुत कम है। जो बेयरिश है वो बुलिश को ओवरटेक नहीं कर पा रहे, दैट इज द रीजन कि ये अभी भी सेंटिमेंट्स इसके पॉजिटिव ही हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि कल डिस्पाइट मार्केट्स मूवमेंट, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आई डोंट नो, कल देखा जाएगा, हम फिर भी अभी भी इसमें ट्रेड में बने हुए हैं 1795 के प्रेजेंट स्टेट पे। अगर 1810 को ब्रीच करता है तो आप देखेंगे कल ये फिर से आगे जाता हुआ नजर आएगा हमको। थैंक यू फॉर द डे।